नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य से आपके शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है और इसके बारे में हम लोग अभी पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लगभग आपके जो नोटिफिकेशन की संख्या है वो 2292 आपके पद पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी, है ना। अब इसमें हम लोग पूरी जो है कौन भर सकता है, आयु सीमा कितनी है, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं, तो आइए हम लोग इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 24 जुलाई से ही आपका शुरू है, ठीक है। और अंतिम लास्ट डेट है 21 अगस्त। 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें त्रुटि सुधार के लिए भी समय दिया हुआ है। 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में आप इसमें अगर कोई चीज गलती करते हैं तो आप सुधार भी सकते हैं। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो आपका 11 अक्टूबर है। पूरे परीक्षा केंद्र 16 जिले मुख्यालय पर आपकी बनाई जाएगी और प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है वो 5 अक्टूबर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि आयु सीमा कितनी। तो यहाँ पे न्यूनतम 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम आपकी 21 वर्ष हो जानी चाहिए, 21 वर्ष, और अधिकतम 35 वर्ष, है ना, अधिकतम 35 वर्ष। तो इसमें लिखा है कि आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो, ठीक है। तो यानी कि 35 वर्ष या 35 वर्ष से नीचे या फिर मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम ये। अब इसमें क्या है कि जो भी आपकी आयु में छूट और ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं आप जो है छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थी रहोगे तभी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो एक नॉर्मल क्राइटेरिया है। आवेदन आपकी 24 जुलाई से प्रारंभ और अंतिम तिथि आपकी 21 अगस्त। त्रुटि सुधार 22 से 24 अगस्त। परीक्षा संभावित आपकी 11 अक्टूबर। प्रवेश पत्र आपको 5 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी। सामान्य वर्ग में आप देखोगे तो 350 रुपए का आपका फॉर्म है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 250, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए और आपका क्या है तो ये 200 है ना, 200। तो ये दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति सभी इनके लिए 200 रुपए आपका शुल्क है। न्यूनतम शैक्षिक आप जानते ही हो कि कम से कम इसमें लिखा है कि सहायक शिक्षक पद सेवा के लिए न्यूनतम क्या होना चाहिए। तो भाई देखो, अलग अलग जगहों पे हम डीएलएड या बीएड के नाम, डीएलएड या बीटीसी के नाम से जानते हैं, तो ये तो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 50% के अंकों से उच्चतर माध्यमिक तथा इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे डीएलएड बीटीसी कहा जाता है ना, तो कम से कम आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें सीटेट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए देखिए, चलिए अब इसमें आपके पास जो न्यूनतम है तो वो 12th है ना, 12 पास होना चाहिए, है ना, 12 पास होना चाहिए, प्लस में आपका डीएलएड या बीटीसी आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर हम देखें तो अब इसमें कितना न्यूनतम अंक होना चाहिए, 50%, है ना, 50%। कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा के नाम से, आप जानते ही हो कि डीएलएड या बीटीसी में डिप्लोमा, और साथ ही साथ आप देख सकते हो तो इसमें आपका सीटेट या आपका छत्तीसगढ़ का टेट, है ना, छत्तीसगढ़ का टेट आपका पास होना चाहिए, है ना, छत्तीसगढ़ का टेट आपका पास होना चाहिए। तो ये मान के चलिए कि इनमें से कोई आपका एक होना चाहिए। बाकी इसमें आप देख सकते हो और आपका 12th पास और आपका डीएलएड या बीटीसी या सीटेट या छत्तीसगढ़ पेपर 1, अगर प्राइमरी के लिए है तो भाई पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे कितने जिले में सेंटर बनाया जाएगा। अंबिकापुर और आपका दुर्ग, रायपुर, कांकेर और ये सब आपके हैं, और ये पूरे आपके केंद्र के नाम दिए गए हैं जहां जहां केंद्र आपके बनाए जाएंगे। तो ये एक मिनिमम आपकी जानकारी। अब सबसे ये मेन जानकारी है कि क्या
बाहर के स्टेट के लोग भर सकते हैं, बाहर के स्टेट के लोग भर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार वैसे आप ट्राई कर लेना, हालांकि बाहरी स्टेट के लिए शायद नहीं है, बाहरी राज्य के लिए नहीं है, बाकी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, है ना। लेकिन जहां तक ये है कि इसमें कहीं भी नोटिफिकेशन में यह मेंशन नहीं किया गया है कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं। तो यदि आप एक बार फॉर्म को भरना, है ना, भरना अगर ले लेता है तो ठीक है। हालांकि जहां तक है कि कई ऐसे विद्यार्थी, अभी इससे पहले मेरा एक सेशन था उसमें बच्चों ने बताया कि बाहरी स्टेट का नहीं ले रहा है, यानी कि केवल और केवल छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए ही यह है। तो ये है एक न्यूनतम जो है जानकारी, और इसके पूरी परीक्षा पैटर्न, सिलेबस सारा वेबसाइट पर दिया है, आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहीं पर सिलेबस और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही, है ना, सिलेबस दे रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि पार्ट 1 में 15 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की अंग्रेजी, 15 नंबर की गणित और 10 नंबर का ईवीएस, और भाग ब में 15 नंबर का सीडीपी, भाग स में सामान्य मानसिक योग्यता 15 और 5 नंबर का कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान 15 नंबर का। टोटल 100 आपके क्वेश्चन 100 नंबर के आपको देखने को मिलेगी, और बाकी यहाँ पे डिटेल सिलेबस पूरा दिया हुआ है। यदि मैं अपने विषय की बात करूं पर्यावरण का, तो यहाँ पे पूरा ये पेडागोजी वाला सेक्शन है, और बाकी पारिस्थितिक तंत्र, मतलब इसमें वैसा कोई ईवीएस नहीं है, इसमें आपको पूरा इन्वायरमेंट पढ़ना होगा, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, है ना, ये सब आपका दिया हुआ है, संस्कृति, परंपराएं, है ना, परिवार संबंध, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। तो ये इसका सिलेबस है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपके मन में और कोई संशय हो तो एक बार आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।